हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैंने दिन राघव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वेब अकेडमिक्स में। दोस्तों, हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 कर रहे थे। आज 1.1 का लास्ट पार्ट है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए तैयारी करते हैं बेटा बोर्ड एग्जाम की, है ना। ठीक है, क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम की अब की 100/100 की तैयारी पक्की करते हैं। देखो बच्चों, ये बहुत ही काम का चैप्टर है, रियल नंबर, है ना। तो क्या है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 प्लस 13 और 7 × 6 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ये इन्होंने बताया ये भाज्य संख्याएं हैं, पर क्यों है इसकी व्याख्या हमें करनी है। इसको हमें डिस्क्राइब करना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। दोस्तों, भाज्य संख्याएं यानी कि कंपोजिट नंबर वे संख्याएं होती हैं जिनके दो से अधिक भाजक यानी दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, है ना दोस्तों। तो देखिए भाई, हम प्रूव करते हैं। चलिए, अभाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनके दो से अधिक भाजक यानी कि गुणनखंड होते हैं। तो हम लिख देते हैं वे संख्याएं, इसकी व्याख्या करने के लिए हम लिख देते हैं वे संख्याएं जिनके जिनके दो से अधिक, है ना, भाजक होते हैं, भाजक होते हैं भाज्य संख्या। अब दो से अधिक चाहे वो 3 हो या 3 से कितने ही ज्यादा हो, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। पर दो से अधिक होनी चाहिए, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये हमारा भाज्य संख्याओं के लिए नियम है। अब प्यारे बच्चों, हम लेके चलते हैं किसको, 7 × 11 × 13 प्लस 13, है ना प्यारे बच्चों। तो देखो प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे हम 13 कॉमन ले लेंगे। हमने 13 कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ हमारा बचेगा 7 × 11, 7 × 11 प्लस का साइन। देखो बेटा, यहाँ से हमने 13 दोनों जगह कॉमन था, कॉमन ले लिया, 7 × 11 प्लस 1। अब प्यारे बच्चों 13, और ये जब हम करेंगे 77, 11 सत्ते 77, यानी 11 और 7 की गुणा कराएंगे तो 11 सत्ते 77 प्लस 1 हमारा कितना हुआ प्यारे बच्चों, 78। कितना हुआ मेरे बच्चों, 78। अब इसके फैक्टर आप सभी जानते हैं, 13 गुणा और क्या बेटा, 13×6 = 78, है ना प्यारे बच्चों, 13×6 = 78। अब आप देखोगे बेटा, एक तो गुणनखंड इसका 13 और एक 6, दो भाजक मिल गए। और बेटा मल्टीप्लाई में 1 सभी के हो सकता है, मल्टीप्लाई में 1 सभी को, यानी हम इसकी अगर 1 से मल्टीप्लाई करा दें तो कोई अंतर नहीं आने वाला है। अतः ये संख्या क्या हुई, एक भाज्य संख्या हुई। देखो लिखेंगे, अतः अतः 7 × 11 × 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। इसके भाजक दो से अधिक, और दो से अधिक कौन कौन से हैं मेरे बच्चों, दो से अधिक 13, 6, 1 है ना। 3 भाजक है ना इसके। तो बेटा इस तरह से हमारा ये हो गया। मैं चाहूंगा बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम इसका नेक्स्ट पार्ट ये वाला करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। बहुत अच्छे, उम्मीद है आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। चलिए बेटा, इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे अब। नेक्स्ट पार्ट में है, इसका क्या है बेटा, नेक्स्ट पार्ट में 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 प्लस 5, है ना बच्चों। अब क्या करेंगे, यहाँ से हमारा 5 5 कॉमन है, हमने 5 कॉमन ले लिया। अब हमारा क्या बचेगा, ब्रैकेट में अब क्या बचेगा, अब बचेगा हमारा क्या, 7 बचेगा, 7 लिख दिया, 6 बचेगा, 6 लिख दिया, है ना। और 4 बचेगा, 4 लिख दिया, 3
इंटू 1, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। देखो बच्चों, यहाँ भी 5 कॉमन था, 5 कॉमन लेने के बाद जो बचा इस वाले नंबर में, एक पद इसका ये है, एक पद ये, इस पद में जो बचा वो लिख दिया, प्लस का प्यारे बच्चों, प्लस का मेरे बच्चों यहाँ बचेगा 1। क्या बचेगा? 1। अब बेटा आपको क्या करनी है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है, इसकी इससे, फिर जो आएगा उसकी उससे, फिर ये, और जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा आपका 1008 प्लस 1, है ना प्यारे बच्चों। मल्टीप्लाई आप करा के देख लेंगे, है ना, 42 पे तो ऐसे करके जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे 6 सत्ते तो 42 हो गए, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 और 42 की जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका ये आएगा, और इसको ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 1009, यानी 1009। कितना आएगा प्यारे बच्चों? 1009। अब बेटा ऐसी दशा में मैंने आपको बताया कि इसके और फैक्टर नहीं होंगे, इसके भी और नहीं होंगे, लेकिन बेटा हर किसी की मल्टीप्लाई में हो सकता है, हर किसी की मल्टीप्लाई में हो सकता है। इसका मतलब इसके भी 2 से अधिक गुणनखंड है या फिर अभाजक है ना। तो अतः ये भी क्या है, हमारी अभाज्य संख्या है। अतः 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है, क्योंकि 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 वर्ड हम उसमें भी लिख सकते थे, नहीं लिखा हो तो, क्योंकि इसके 2 से अधिक, इसके 2 से अधिक 1,5,1009 भाजक है ना, भाजक है। एक से अधिक कौन कौन से हैं भाई? एक से अधिक तो इसलिए 2 से अधिक क्यों है? क्योंकि 1, 2 और एक ये तीसरा है ना, 3 भाजक हो गए ना इसके, इसलिए ये क्या हुई, ये हमारी हुई भाज्य संख्या। ये क्या हुई हमारी बेटा? भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनके 2 या 2 से अधिक भाजक होते हैं, यानी कि वो 2 से अधिक संख्याओं से डिवाइड हो जाती हैं। ऐसी जो संख्याएं होती हैं हमारी भाज्य संख्याएं, यानी कंपोजिट नंबर कहलाती हैं। इसकी हमें ऐसे क्वेश्चन की व्याख्या करनी थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है बेटा, है ना, आप इसको नोट करिए। चलिए बेटा फिर क्वेश्चन नंबर 7 को हम देखते हैं। बहुत अच्छे, नोट करें बेटा। चलिए अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पहले अच्छे से बेटा। क्वेश्चन है हमारा, किसी खेल के मैदान के चारों ओर, बेटा बड़ा क्वेश्चन देख के घबराना बिल्कुल नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन पढ़ के समझना बेहद जरूरी है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, एक खेल का मैदान है, उसके चारों ओर एक हमारा, जैसे ये खेल का मैदान है, इसके चारों ओर ऐसे सपोज दैट ये जो है, ये है हमारा एक वृत्ताकार पथ। ठीक है बच्चों, अब इस पथ पे क्या है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं। सपोज दैट किसी समय सोनिया यहाँ पर है और सोनिया यहाँ से यहाँ तक आने में सोनिया को समय लगता है, वो लगता है कितना? 18 मिनट का। कितने का मेरे प्यारे बच्चों? 18 मिनट का, है ना, आने जाने, यहाँ तक आने में। अब कौन है भाई? जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। क्या लगते हैं? रवि को लगते हैं। अब रवि भी यहाँ से चलना शुरू करता है, लौट कर फिर इसी पॉइंट पर आ जाता है और उसे 12 मिनट लग रहे हैं, है ना, रवि को 12 मिनट लग रहे हैं कहीं से भी चला। लेकिन आगे क्वेश्चन में दिया, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान, मतलब कि एक ही स्थान, मतलब सोनिया ने भी से स्टार्ट किया है और रवि ने भी एक ही स्थान और एक ही समय और एक सेम टाइम पर दोनों चलना, एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। कहने का मतलब एक ही जगह से चलना शुरू करा और एक साथ उन्होंने भागना शुरू करा। तो बेटा तो करके एक ही दिशा में चलते हैं, जैसे ये भी इधर को बढ़ा, है ना, सोनिया भी इधर को बढ़ रही है और रवि भी इधर को ही बढ़ रहा है ना प्यारे बच्चों, एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे प्रारंभिक स्थान पर होंगे? एक प्रारंभिक स्थान पर होंगे एक साथ, है ना, कितने समय बाद प्रारंभिक स्थान पर होंगे, है ना प्यारे बच्चों। अब बेटा एक साथ तो बेटा मिलेंगे
इसमें क्या है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए हमें इस कंडीशन में ये करना है कि अगर हम इन दोनों का एलसीएम निकाल लें, क्या निकाल लें, इन दोनों के टाइम का क्या निकाल लें, एलसीएम निकाल लें, तो वो जो एलसीएम होगा वो इन दोनों के पुनः उसी स्थान पर मिलने के समय के बराबर होगा, है ना। तो लिखेंगे सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय। बेटा मैं लिखने के साथ साथ बोल भी रहा हूँ, तो आप ये चाको जो मैंने शॉर्ट में बनाया और एक चक्कर जो लिखा है, ये बहुत ही आसान है, आप समझ जाएंगे एक चक्कर लिखा है सर ने, ताकि टाइम वेस्ट नहीं होगा, है ना। क्वेश्चन ही बतेरा लंबा है, लिखने पढ़ने में ही बहुत टाइम इसके चला जाता है। 18 मिनट। अच्छा मेरे लाडलो, फिर रवि को रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय। क्या समय लगा भाई उसको, रवि को लगते हैं 12 मिनट। क्या लगते हैं मेरे बच्चों, 12 मिनट, है ना। दोनों को पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे, वो इन दोनों के एलसीएम के बराबर होगा, है ना। दोनों दोनों पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे, बराबर। कब मिलेंगे, मिलेंगे जिसमें 12 और 18 के एलसीएम के बराबर होगा, वो होगा बराबर 12 व 18 का एलसीएम। क्या होगा वो, 12 और 18 का एलसीएम, है ना प्यारे बच्चों। तो हमने निकालना है 12 और 18 का एलसीएम। सबसे पहले हम 12 और यहाँ लिख लेंगे 18, इनके करेंगे फैक्टराइजेशन। देखो 2 छिक्का 12, 2 तिया 6, 3 ही काम 3। देखो विषम सम संख्या थी, 2 से कट सकती थी, अब इसको काटते हैं, 2 नेम 18, 3 तिया 9 और 3 ही काम 3। ये सारे बच्चों से आता होगा, ये हम मान के चल रहे हैं, है ना प्यारे बच्चों। अब भाई इनका एलसीएम, अब 12 के फैक्टर लिख लो। 12 के फैक्टर है 2 गुणा 2 गुणा 3। ऐसे ही हमारे 18 के फैक्टर हैं 2 गुणा 3 गुणा 3, है ना। अब 12 18 का जो एलसीएम आएगा वो हम यहाँ लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, देखो भाई इसके फैक्टर 2 कॉमन है, 2 लिख लेते हैं। इसमें और क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 लिख लेते हैं। अब कॉमन क्या नहीं है, ऊपर से एक 2 कॉमन नहीं है, नीचे से एक 3 कॉमन नहीं है। ऊपर से एक 2 कॉमन नहीं है, नीचे से एक 3 कॉमन नहीं है। ये आ गया हमारा इसके फैक्टर हो गए। अब इनकी मल्टीप्लाई कैसे, 12 दूनी 12 दूनी वो सॉरी 2 तिया 6, 6 दूनी 6 दूनी 12, 12 तिया 36, यानी 36 मिनट बाद वो पुनः जिस स्थान, यानी यहाँ इस पॉइंट, कोई पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट से चले थे तो इसी पॉइंट पे आके मिलेंगे। दोनों पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे, 36 मिनट बाद मिलेंगे। कब मिलेंगे बेटा, 36 मिनट बाद वो उसी स्थान पर मिलेंगे। बेटा क्वेश्चन को एक बार पढ़ के समझ के आप इसको नोट कर लें। और आज हमारी एक्सरसाइज हो गई है खत्म प्यारे बच्चों, है ना। एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और मेरे प्यारे बच्चों चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स के साथ में आप इसको शेयर जरूर करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, है ना। आपसे बहुत बहुत उम्मीद है हमें इस बात की कि आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच। चलिए बच्चों उसको नोट कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर।